Back my channel. The topic is Negotiable Instrument Act 1881. So let's we discuss. सो फर्स्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो कब आया था 1881 में जो बना था, और जो इंडिया पर होल ऑफ द इंडिया पर जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर की स्टेट को छोड़कर। और ये जो एक्ट है एक्ट ऑपरेट सब्जेक्ट टू प्रोविजन, इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32 जो है इंक्लूड होता है, उसमें उसकी प्रोविजंस होती हैं। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ओके तो ये बना था 1881 में, बट ये इंडिया में कब कमेंस्ड हुआ था 1 मार्च 1882 को ये जो है इंडिया में जो कमेंस्ड हुआ था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब सेक्शन ए ऑफ दिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल एदर ऑर्डर टू बियरर। तो सिंपली कहते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या है, जहाँ तो प्रोमिसरी नोट, जहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ चेक होता है जो ऑर्डर पे किया जाता है, या फिर एक बियरर को पे किया जाता है। सिंपल का इसका क्या मीनिंग है कि जो डॉक्यूमेंट which contain the specific payment to a specific person or a bearer of a instrument at a specific date। तो सिंपली ये जो एक्ट है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ओके एक पर्सन जो होता है इसको रिटर्न पे साइन करके देता है दूसरे पर्सन को, जिसमें एक प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक को होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट को स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक डेट पर जो है पेमेंट करनी होती है। जहाँ तो ये ऑर्डर पर दिया जाता है, जहाँ बेयरर ऑर्डर मीन्स एड पर स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन होता है, बेयरर मीन्स कि उसका कुछ भी नहीं लिखा होता, जो जिसके पास चेक है उसको पेमेंट मिल जाएगी, जिसके पास जो है इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। ओके अब हम फीचर कर लेते हैं कि कौन कौन सी फीचर होती है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट है प्रॉपर्टी। तो द प्रोसेसर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज presumed of owner of the property contained thereon। तो ये क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी होगी शामिल। जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसमें क्या है, द प्रोसेसर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट presumed ऑनर, जो हमारा प्रोसेसर होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करता है जहाँ फिर लेता है उसमें क्या है वो ऑनर होता है प्रॉपर्टी का। वो सेकंड है हमारे पास टाइटल। टाइटल क्या है, द ट्रांसफरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ट्रांसफरी कौन होता है, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक पर्सन दूसरे को सेंड करता है और दूसरा पर्सन क्या है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, उसके पास जब चेक होता है उसको हम कहेंगे स्पेसिफिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स। थर्ड है राइट है इसका फीचर्स की ट्रांसफरी कैन स्यू। अगर किसी ने उसके साथ कोई फ्रॉड केस मीन्स कि मान लें हमने जो है विल ऑफ किसी से जो है इंस्ट्रूमेंट लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर वो डिसऑनर है, वो उसका हम कैश नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम उसके नाम पर सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके तो बेयरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एनी नंबर ऑफ 8 टाइम्स। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो बेयरर नेगोशिएबल स्पेसिफिक तो हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते जिस पर ऑर्डर एज पर ऑर्डर होता है। जो बेयरर होता है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी बार मर्जी ट्रांसफर करें, बट मेच्योरिटी से पहले हम जो है मेच्योरिटी आने से पहले हम जितनी बार मर्जी एक दूसरे से अनदर पर्सन हम ट्रांसफर को कर सकते हैं, राइट होता है हमारा। प्रिज्यूम्ड क्या है, प्रजम्पशन क्या है इसमें, अ प्रजम्पशन दैट कंसिडरेशन है टू बी। तो ये जो है कंसिडरेशन के बदले में दिया जाता है। मान ले ए पर्सन है, सेकंड हमारा बी पर्सन है, बी पर्सन ने ए पर्सन से क्या लिया, जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है उसको परचेज किया, अब बी ने उसको पेमेंट करनी है, तो ए जो होता है उस पर उसको जो है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देता है, जहाँ ये दे देगा जहाँ जे इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है सिंपली। आगे आपको बताऊंगी टाइप्स कौन कौन से होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। 2 टाइप्स के होते हैं, रिकॉग्नाइज बाय स्टेटस एंड रिकॉग्नाइज बाय यूजेस और कस्टम। ये मेनली इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये तो वैसे ही आपको नाम ही पता होने चाहिए, बहुत है। स्टेटस में कौन कौन से आते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स। एंड जो हमारे यूजेस और कस्टम के जैसे हुंडीज हो गया, शेयर वारंटीज, डिविडेंड वारंटी, बैंक बेयरर डिबेंचर, बैंक ड्राफ्ट, सर्कुलर नोट्स, तो ये सब आता है हमारा यूजेस में। तो हम डिस्कस करेंगे अब फर्स्ट से रिकॉग्नाइज बाय स्टेटस में। फर्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेक्शन 5 के अंडर आता है।
ओके, सेक्शन इसका याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ जो है एक्सचेंज सेक्शन 5 के अंडर आता है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये, इसमें क्या है, कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। साइंड बाय मेकर, जो उसको बनाता है, इशू करता है, उसके द्वारा साइन किया जाता है। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन को डायरेक्ट करने के लिए टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू दी ऑर्डर कंटेन प्रोसेस ऑफ बेयर। सिंपली एक पर्सन है, उसने दूसरे से सामान खरीदा, मीन्स ए ने बी को सामान सेल किया, ए ने अब पैसे मीन्स कंसिडरेशन के रूप में बी से पेमेंट रिसीव करी है, तो ए क्या करेगा, बिल लिख देगा बी के नाम पर कि आपने मुझे इतनी स्पेसिफिक डेट को स्पेसिफिक जो है अमाउंट उस आपने पे करनी है, तो ये ए है जो उसको साइन कर कर दे देगा। तो ये हमारा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो किसके द्वारा लिखा जाता है, रिटन बाय क्रेडिटर के द्वारा, इसमें जो सेलर होता है उसके द्वारा लिखा जाता है और इसको जो है डेटर जो है एक्सेप्ट करता है। उसके बाद कौन कौन से फीचर हैं इसके, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिटर्न होता है मस्ट बी साइन, जो ड्रॉयर है उसके द्वारा साइन किया होना जाता है। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेयर, इसमें 3 पर्सन जो स्पेसिफिक होने चाहिए, ड्रॉर कौन सा है, ड्रॉई कौन सा है, पे कौन सा है। सम पेबल मस्ट बी सर्टन, कितनी अमाउंट पे करनी है वो सर्टन स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रॉम्प्टली इसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स के, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। ओके, नहीं तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा नहीं रहेगा। उसके बाद पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ओके, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉर वो होता है इज ए मेकर ऑफ, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। ओके, जो इशू करता है उसको हम मेकर कहते हैं, और जो सेलर होता है और क्रेडिटर होता है इसको हम ड्रॉअर कहते हैं। ओके, और जो हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, जो सिंपली ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को बनाता है, इशू करता है, सेलर होता है, क्रेडिटर होता है जिसने अपनी पेमेंट को रिसीव करना होता है और डेटर से। क्लियर। सेकंड है ड्रॉई, ड्रॉई कौन सा होगा, ड्रॉई इज अ परचेज और डेटर ऑफ गुड्स, जो डेटर है जिसके नाम पर उसने बिल लिखा सिंपली ड्रॉअर ने, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। और पे कौन होगा, पर्सन टू whom the payment is to be made. The drawer of a bill himself will be pay if we keep with him till the date of पेमेंट। तो वो पर्सन होता है जो सिंपली क्या करता है, जिसके पास पेमेंट आती है उसको हम पे कहते हैं। अगर तो जो हमारा जो सेलर था अभी मैच्योरिटी की डेट पर भी जो बिल है उसी के पास है, उसके पास पड़ा हुआ है, तो अगर वो उससे पेमेंट लेता है तो उसको हम पे ही कहेंगे। अगर वो उसने किसी और से पैसे लिए हुए थे पहले उसको देने, तो वो बिल ही दे देता है उसके कि आप मेरे एज ए बिहाफ पर आप बिल ले लेना, तो उसको पे ही कहते हैं। ओके, जो रिसीव करता है एक्चुअल में अमाउंट को। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिसरी नोट। तो ये सेक्शन 4 के अंडर आता है हमारा। जो पहला बिल ऑफ एक्सचेंज था ये किसके अंडर आता था, सेक्शन 5 के। अब प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंडर आता है। तो ये भी सेम है एज इट इज अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और साइन किया होता है मेकर के द्वारा। टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू स्पेसिफिक पर्सन और बेयरर, सेम एज वही ऐसा है, बस इसमें एक लिटिल सा डिफरेंस ही होता है कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज था वो कौन जो है बनाता था, कौन इशू करता था, वो हम करता था इशू सेलर करता था। क्रेडिटर जिसने अमाउंट रिसीव करनी है वो इशू करता था अपने साइन कर कर, वो मेकर था उसमें। इसमें कौन मेकर होगा, इसमें मेकर होगा जिसने पेमेंट करनी है। इसमें डेटर जो होता है वो होता है हमारा मेकर। ओके, तो प्रोमिसरी नोट में सिंपली लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे एज अ स्पेसिफिक अमाउंट टू स्पेसिफिक डेट टू स्पेसिफिक पर्सन। तो ये होता है एक जैसा परमिशन नोट जिसने प्रॉमिस लिखा होता है। ओके, तो मस्ट सर्टेनली ऑन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे। तो सिंपली इसमें एक्सप्रेस किया होना चाहिए, प्रॉमिस लिखा होना चाहिए कि प्रॉमिस करता हूँ कि इतनी तारीख को जो है पेमेंट की जाएगी, और क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए उसमें से। तो उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो होता है मेकर जो है, जैसे मैंने बता दिया कि साइन कौन करता है, मेकर। डेटर जो होता है जो इशू करता है उसके साइन होने चाहिए इस पर। उसके बाद पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, हमारे जो प्रोमिसरी नोट होता है इसमें ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और पे सेम एज 3 पार्टीज होती है। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर इसमें वो होता है जो ड्रॉ करता है, इशू करता है, जिसको हम बोरोवर कहते हैं। जो डेटर होता है जिसने पेमेंट करनी होती है, जो प्रॉमिस करता है कि आई
प्रॉमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट। तो ये उसको हम कहते हैं ड्रॉर। ड्रॉई कौन सा होगा? हुज फेवर द नोट इज प्रिपेयर्ड ही शी इज क्रेडिटर, जो रिसीव करेगा, जिसके फेवर में जिसका नाम लिखा होगा कि इसको मैं पेमेंट करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ, तो उसको हम कहेंगे ड्रॉई, जो बेसिकली क्रेडिट होता है। पे कौन सा होगा? हु विल रिसीव द पेमेंट, जो एक्चुअल में रिसीव करेगा पेमेंट को, उसको हम कहते हैं पे। लास्ट हमारे पास जो है इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक है। चेक का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 6 में दी गई हुई है। तो चेक क्या होता है? चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड मीन्स पेबल ऑन अ सिंपल। इसमें कहा गया है कि ये जो क्या होता है, जो चेक होता है ना, वो साइंड बाय अ पर्सन। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, मीनिंग लिखा हुआ है, साइंड बाय अ पर्सन हुज डिपॉजिटेड मनी विद ए बैंक। जो पर्सन, मान लीजिए ए पर्सन ने बी को चेक दिया, अगर ए पर्सन ने अपनी जो उसको चेकबुक मिली होती है बैंक से, आपको पता ही होगा, ओके, बैंक से चेकबुक मिली हुई है, उसका जो है उस बैंक में डिपॉजिटेड मनी होगी, ओके, तभी तो वो चेक जो है उसको देगा दूसरे पर्सन को। अगर उसके बैंक में मनी होगी तो वो उस बैंक का जो जिसमें उसका अकाउंट है, जिसमें उसकी मनी डिपॉजिट हुई है, उस बैंक का चेक जो उसको है काट कर वो बी को दे देगा। तो ये था इसमें कि साइंड बाय, वो साइन कर अपना सिंपली दे देगा डिपॉजिटेड मनी विद द बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू पे। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को कि जो है उसको पे कर दीजिए डिमांड पर। जब अगला पर्सन जो है डिमांड करेगा, बैंक में जाकर चेक जमा कराएगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इसमें सिंपली होता है। तो ये क्या है, हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं कि चेक जो होता है वो क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है एड्रेस टू बैंकर को। ये बताता है कि अपना एक डॉक्यूमेंट चेक साइन कर वो दूसरे पर्सन को देता है कि आपको अगर चाहिए पैसे तो आप मेरे बैंक अकाउंट से जाके जो निकलवा लिए। इट मीन्स कि वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप इस पर्सन को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे कर दो, बैंक को ऑर्डर दे रहा है इसमें। तो ऑर्डर तो इसमें नेक्स्ट है पार्टी कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं हमारे चेक में? ड्रॉर, पेई एंड ड्रॉई। तो ड्रॉर कौन सा होता है? हुज ट्रांजेक्शन अकाउंट इज टू बी ड्रॉन, जिसने जो है चेक इशू किया उसको हम ड्रॉर कहते हैं। तभी अगर उसने जो है पैसे अपने अकाउंट, अपना चेक दिया, उसके अकाउंट से पैसे जाएंगे, उसको उसकी मीन्स अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स होगी, डेबिट क्रेडिट उसकी होती हैं। जब चेक जाएगा वैसे तो उसके अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो ड्रॉर होता है जिसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती हैं, जो इशू करता है उसको हम ड्रॉर कहते हैं। यूजली ड्रॉर्स नेम, यूजली जो है ड्रॉर जब अकाउंट ओपन करवाता है ना बैंक में, हम अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, तब क्या होता है, तब जो है चेक पर जो प्री प्रिंटेड पहले से ही होता है कि जो उसका साइन करने की जरूरत पड़ती है, उसका नेम और उसका अकाउंट पहले से ही मेंशन होता है। तो सिंपली वो सिग्नेचर कर सेकंड पर्सन को दे देता है चेक। उसके बाद सेकंड है पेई। पेई कौन सा होता है? द पर्सन एंटिटी हु इज टू बी पेड अमाउंट। पे वो पर्सन होगा जिसको अमाउंट पे करनी है, जिसको हमने चेक दिया है, सिंपली उसको सेकंड पर्सन को हम क्या कहेंगे? पे। तो थर्ड हमारे पास ड्रॉर है। ड्रॉई कौन सा होगा? जो बैंक जिसमें से वो अपना कैश विड्रॉन कराएगा, चेक को जो है वो रिप्रेजेंट कर पेमेंट लेगा अपने, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। तो ये था ऑल ओवर अबाउट दी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमने डिफाइन किए बहुत ही अच्छे से, ओके। तो हमारे पास ये मेन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, ओके। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।